ना कहें। इनकी इनमें हिम्मत है तो एक बार इस्लाम की बुराई करके देखें ना। मैं इनकी खट्टी वो देख लूँगा। तो नहीं कर सकते। तो ये अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले ऐसे लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनवीटीवी भारत न्यूज़। इससे हमारे साथ शिक्षाविद एवं लौह व्यापारी आनंद प्रकाश मौजूद हैं। लगातार आप देख रहे होंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म पर लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। उसको लेकर उनका क्या मानना है, क्या किस तरीके से देखते हैं सारी टिप्पणियों को, उनसे बात करेंगे। जी, लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म पर टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन्हें तो मैं जब से ये सपा में आए हैं, ये देख रहा हूँ कि अपना नाम चमकाने के लिए किसी को भी किसी तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग कर लेते हैं। अब इन्होंने लक्ष्मी जी के लिए कहा, उसके पहले राम जी के लिए कहा और कहा ये तो है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं था। इनसे ये पूछिए 100 साल के पश्चात इनके लिए भी ये कहा जा सकता है कि नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य तो एक नाम था, बंदा था ही नहीं, अस्तित्व था ही नहीं। वो 5000 साल पुरानी बात है। एक बार बताइए, श्रीलंका और हिंदुस्तान के बीच में जो ब्रिज बना हुआ है वो आज भी उसके उपग्रह से चिन्ह मिल गए। तो कोई ऐसी चीज है कि जो काल्पनिक लेकर के अब तक चले हों? ये सब चीजें उस समय रही हैं। 100, 200, 500 साल के पश्चात सब पुराने पूर्वजों को जिनके नाम पर आज एयरपोर्ट या सड़कें बन रही हैं, उन्हें भी सब भूल जाएंगे। और उसी तरीके स्वामी प्रसाद मौर्य अपना नाम चमकाने के लिए भगवान राम के लिए, हनुमान जी के लिए, लक्ष्मी जी के लिए भरत भाषा का प्रयोग करते हैं। इनसे ये पूछिए, जब इन्होंने होश संभाला, इनको दूसरे के द्वारा बताया गया ये आपके माता पिता हैं, तो इन्होंने माता पिता कहना शुरू कर दिया। मैं कहता हूं कि नहीं, ये गोद लिए हुए हैं किसी को, अपना डीएनए टेस्ट करा लें। तो क्या ये सच हो जाएगी मेरी बात? नहीं होगी। तो इसी तरीके की बात ये अपने वक्तव्य पे विराम दें। किसी भी हम लोगों के सनातन धर्म या राम लक्ष्मण सीता जी या लक्ष्मी जी जो भी हमारे देवी देवता हैं उन पर ऐसी टिप्पणी ना करें, वरना ये बहुत बड़ा नुकसान उठा पाएंगे और सभी लोग इनके खिलाफ हो जाएंगे। ये केवल वोट की राजनीति तक सीमित रख के अपनी कार्य प्रणाली को चलाएं। सनातन धर्म और इस्लाम और ये और वो इनको ना कहें। इनकी इनमें हिम्मत है तो एक बार इस्लाम की बुराई करके देखें ना। मैं इनकी खट्टी वो देख लूंगा। तो नहीं कर सकते। तो ये अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले ऐसे लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। ये खुद देखें, अगर किसी से ये चित्र मिला के देखें तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं कुछ इनके लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करूं। मतलब किसी मनुष्य जाति से तो मिलता हुआ इनका चेहरा लगता आप देख रहे होंगे अभी हरदोई में जो है, इन्होंने ये कहा है कि हिंदू जो धर्म है वो पारसी का शब्द है। इसमें उसका पारसी का अर्थ जो है नीच और चोर से उन्होंने तुलना करी। उसको लेकर क्या कहें? है। देखिए, नीच और चोर ये इसलिए कह रहे हैं, जो आदमी चोर होता है ना वो खुद ये कहता है नहीं दीवान जी मैंने कोई चोरी नहीं की, नहीं इंस्पेक्टर साहब मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई चोरी नहीं की। तो वही नीचता, वही चोरी का ये अपना सबूत देने के लिए सफाई दे रहे हैं। ये अगर ये शब्द इन्होंने कहे हैं, मैंने नहीं सुने, अगर ये शब्द इन्होंने कहे हैं तो ये उससे भी ज्यादा कई कोस गिरे हुए व्यक्ति हैं। लगातार सपा के मुखिया ने जब से ये बयानबाजी शुरू हो गई है, हालांकि अभी हाल ही में जो है सपा के राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति हमारी पार्टी का अगर इस तरह के धर्म पे कोई प्रहार करता है तो हमारी पार्टी है उसका सीधे सीधे स्टैंड है, हम उनसे बिल्कुल भी इस तरह का संबंध नहीं रखते हैं। देखिए, अखिलेश जी ने यदि ये कहा है, मैं उनकी बात का सम्मान करता हूँ और ये बहुत उन्होंने पढ़े लिखे व्यक्ति की तरीके का बयान दिया है और वो देखिए बाहर विदेश से पढ़े हुए भी हैं, मैं उनका आदर करता हूँ। लेकिन जब इस बात पर कायम रहते हुए अपने ऐसे व्यक्ति को पार्टी से बाहर करें जो आपकी कंधे का सहारा लेकर के पब्लिक को या किसी के धर्म को या किसी जाति को या हिंदू धर्म को इस तरीके की बयानबाजी करके गाली दे रहा है, इससे बड़ी गाली नहीं हो सकती कि नीच और चोर हैं। जो आदमी खुद नीच और चोर हो वही दूसरों को ये शिक्षा दे सकता है, कह सकता है। जब रामचरितमानस पे उन्होंने टिप्पणी करी थी उसी के बाद जो है उन्होंने सपा का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया।
तो क्या अखिलेश यादव की मानसिकता किस तरीके से देखते हैं कि रामचरितमानस की टिप्पणी करने के बावजूद भी उनका प्रमोशन हुआ, जबकि सब लोगों ने ये मांग करी थी कि उनका डिमोशन होना चाहिए? उस समय कोई व्यवस्था ऐसी रही होगी और उन्हें समझाया गया होगा जरूर कि आप इस तरीके की टिप्पणी ना करें, परंतु ऐसा होता है, एक परिवार में दो मुखिया होते हैं, एक को जो है बुजुर्ग मान लिया जाता है, वो दूसरे का मार्गदर्शन करता रहता है। अखिलेश जी ने ये सोचा होगा कि मैं इनको अब समझा रहा हूं, इनकी समझ में आ गया होगा, लेकिन ये उस तरीके के व्यक्ति हैं, ये समझाने से सोचते हैं कि नहीं, मेरा फिर यहाँ इस पार्टी में मान सम्मान घट जाएगा। तो मैं अखिलेश जी को भी यही राय देता हूँ कि ऐसा व्यक्ति मान सम्मान घटा नहीं रहा, ये पार्टी का मान सम्मान घटा रहा है। ऐसे व्यक्ति को तो रातों रात निकाल देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि लगातार जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, उन पर लगातार जो है जो अपर कास्ट के लोग हैं वो लगातार सदियों से अत्याचार करते आ रहे हैं। अगर हिंदू धर्म है तो जब उन पर जातियों को लेकर अत्याचार किया जाता है तो जब हिंदू धर्म कहाँ जाता है? देखिए, इस चीज का उदाहरण देने के लिए मुझे कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। आज से 20 साल पहले का देख लीजिए, उससे 40 साल पहले का देख लीजिए, जो जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, जब से आज तक का देख लीजिए, यदि पिछड़ी जाति या एससी या कोई भी मान सम्मान में सबसे ऊपर ना लाई गई हो तो आप मुझे बता दीजिए। आज की तारीख में भी रिजर्वेशन इसलिए कैंसिल नहीं किया गया है कि यदि कुछ लोग रिजर्वेशन से वंचित रह गए हो तो उनको सबसे ऊपर लाया जाए। ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य यदि अपने पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये जब माना जाए जब वो किसी और गिरे हुए व्यक्ति को, जरूरतमंद को, एससी को या जिनको वो नीच कह रहे हैं उनको आगे ला करके अध्यक्ष बना दे तो हम मान लें। अन्ना हजारे थे, अन्ना हजारे अपने लिए कभी नहीं लड़े, अपने लिए आज तक उन्होंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन आप देखिए दिल्ली वाले केजरीवाल साहब को, इन्होंने अन्ना हजारे की मिट्टी खराब कर दी। आज अन्ना हजारे बात करने काबिल नहीं है। क्यों? कि अन्ना हजारे का कंधा लेकर के इन्होंने खुद मुख्यमंत्री बन गए और उनका नाम भी लेना बंद कर दिया। वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य की है। यदि वो ये चाहते हैं वास्तव में कि हाँ, मैं लोगों की सहायता करूं, लोगों की हेल्प करूं, लोगों का साथ दूं, तो उन्हें बढ़ के अपने से बहुत छोटे व्यक्ति को ऊपर लाना चाहिए। अगर वो इतने सुख दुख का सहारा बनना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए आगे आए, करें। ये सब झूठ है, ये पागल बना रहे हैं। उनकी लड़की भाजपा में, खुद उसमें, और तीसरा अगर कोई होगा तो सपा में होगा। वो तो सारे हाथों में लड्डू चाहते हैं। ये थे हमारे साथ और शिक्षाविद आनंद प्रकाश जी, जिनका साफ तौर पर पूरे बेबाकी से इन्होंने पूरी अपनी बात रखी। सनातन धर्म पर जो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य प्रहार कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा जिस तरह का नीच और चोर से वो तुलना कर रहे हैं हिंदू धर्म की, वो साफ तौर पर उनकी मानसिकता बताती है कि वो खुद किस तरीके के व्यक्ति होंगे जो इस तरह का प्रहार करा। सनातन धर्म जो सदियों से चला आ रहा है, ये खत्म होने वाला धर्म नहीं, साफ तौर पर इनका ये कहना था। और लगातार जो इस तरह की मानसिकता स्वामी प्रसाद मौर्य दिखा रहे हैं, अब उससे किनारा काटते नजर आ रहे हैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाल ही में उन्होंने अपना बयान दिया और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारी पार्टी अगर कोई भी नेता किसी धर्म पर प्रहार करता है तो हमारा पार्टी उसका बिल्कुल साथ नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत राय हो सकती है, हमारी पार्टी कोई राय नहीं। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ में सुरेश चलमानी, एनबीटी भारत न्यूज। धन्यवाद।